हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने YouTube चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 होगा और बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से सीखेंगे। देखिए दोस्तों, बन रहे हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिएगा पार्ट 3 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825 और 5 है 5005। अब देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे करेंगे, देखिएगा बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे 140 वाले को, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कौन सा फर्स्ट वाला है, हम यहाँ फर्स्ट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और हम इसको सोल्व करेंगे 140, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 140 को हम यहाँ करते हैं, ठीक है। 140 को हम यहाँ हल इस तरह से निकालेंगे। 2 सत्ते 14, 0, 2 तियाँ 6, बचाए 2 पंजे 10, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 ही आपको क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, हमने बताया था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से भाग जाए, किसी दूसरे से भाग नहीं जानी चाहिए। देखिए 7 में किसी और संख्या से भाग जाएगी क्या, नहीं जाएगी, ओनली 7 से जा सकती है। अगर 5 आएगा तो 5 में भी 5 से जा सकती है, किसी और से नहीं जाएगा। तो इसी तरह जो होती है अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, 2 गुणा लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक। अब देखिए इसमें डबल आ गया, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है तो 2 की पावर 2, 3 बार हो तो 2 की पावर 3 होता है। और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, ये आपका क्या हो गया आंसर। बस आपको यही करना था, ठीक है। इस तरह सेकंड क्या है आपका, सेकंड है 156। तो देखिएगा सेकंड वाले में है 156। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको वही कंडीशन है, वही इस तरह से निकालेंगे। लिखेंगे हम 156। देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, 16 हो 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, बचा 1, 2 नहीं 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब देखिए 13 क्या आ गया आपका, अभाज्य संख्या। अब 13 ओनली 13 से कट सकती है, किसी और से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह अब इसको हम ये लिखते हैं, देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना है 13, ठीक। अब इसको हम इस रूप में ले सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, लीजिए ये क्या होगा आपका आंसर। इसी तरह दोस्तों थर्ड आपको देखिएगा, थर्ड है 3825 को हम यहाँ करते हैं, देखिएगा 3825। देखिए दोस्तों इसे 5 है, इससे हमें पता लग रहा है कि हम इसको 3 से काट सकते हैं कि 3 कम 3, 3 नीचे बचे 2, 3 से कट सकता है। देखिएगा 3 कम 3 और 3 दूनी 6, बचे 2, कितना हुआ दोस्तों 22 और 3 सत्ते 21, बचाए 15, 3 पंजे 15, ठीक। अब 3 से कटेगा, 3 से फिर कट सकता है, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, बचाए 15, 3 पंजे 15। अब 3 से कट सकता है क्या, अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40, बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, बचा 3 35, 5 सत्ते 35। अब 17 क्या होगी आपकी, ये अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी अभाज्य संख्या, ठीक है। एंड में अभाज्य संख्या बच रही है, देखिएगा। तो ये इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक। और फिर कितना मल्टीप्लाई 17। अब इसके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये 5 पे भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, ठीक। और मल्टीप्लाई 17 हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। इसी तरह से हम देखिएगा फोर्थ वाले को यहाँ हल करते हैं, ठीक है। 5 और 5 है, इसको हम यहाँ हल करते हैं, देखिएगा 5 और 5 को, ठीक है दोस्तों। इसको हम 5 से काटेंगे, किससे 5 से, 5 एकम 5, ठीक, सॉरी 1 बार 5 एकम 5। अब हम इसे 7 से कटेगा, 7 एकम 7, बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक कितना होता है 28, बचा कितना 2, 21 हो गया, 7 3 21। अभी दोस्तों ये 11 से कट सकता है,
11 कम 11 बचे 3 33, 11 तियां 33। देखिएगा अभाज्य संख्या क्या हुई है, अभाज्य संख्या। आपकी अभाज्य संख्या कितनी है, 13 है। अब देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई कितना है फिर ये 13। ठीक, तो ये इसी रूप में लिखा जाएगा क्योंकि ये डबल नहीं है, हम इसको चढ़ा सकते नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिएगा बन रही है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। मतलब ये कह रहा है गुणनफल जो है एचसीएफ एलसीएम के बराबर है। तुलना कैसे की जाएगी, देखिएगा इसको हम हल करते हैं। यहाँ पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना जरूरी है, ध्यान देना है। देखिएगा ये है, इस वाले को हम हल करते हैं फर्स्ट वाले को। ठीक, 26 और यहाँ लिखेंगे और 91, इसको हम हल करेंगे 26 लिखेंगे और 91। ठीक, हमें पता है कि हम इसके फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, इस पे कैसे कटेगा, कैसे टूटेगा ये। 13 दूनी 26 होता है और 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब हमने बताया था, अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। पहले निकालना है एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ निकालना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान देना है। तो देखिए क्या मिल रहा है, सेम ये मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है उसको उतार देंगे यहाँ। तो आपका एचसीएफ कितना आया, 13। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है, एलसीएम। जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ को उतारना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, इसका ध्यान देना है। बाकी जो बच्चा उसको उतार लीजिए 2 और 7। ठीक, अब इसके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूनी होता है 26, ठीक है, 13 दूनी 26, 26 की 7 से करेंगे तो आएगा 182। 13 दूनी 26 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 182। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये देखना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी है और हमें क्या करना है, दो संख्याओं को गुणनफल देखना है कि इसकी गुणा करें हम तो मतलब बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर देखिएगा बहुत इजी तरीके से करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, दो संख्याएं कौन सी, 26 और 91, 26 और 91। ठीक, अब इसके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं अगर बराबर होगा तो हम यहाँ हल करते हैं, सामने कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ करता हूँ हल में 26 और 91। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करता हूँ 26 मल्टीप्लाई 91, 1 संग 6 1 दूनी 2 मल्टीप्लाई 9 6 54 के 4 हासिल बचा 5, 9 कम 9 9 2 18, 18 5 23। ठीक, 6 का 6 4 2 6 3 का 3 2 का 2, तो इतना आया आपका 2 3 6 6। अब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दे रखा है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो हमें लिखते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, कितना दिया, 13, तो कितना है 182। मल्टीप्लाई करते हैं, सेम आएगा तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। 13 दूनी 26 के 6 हासिल कितना बचा, 2, 13 13 3 26 3 43 3 54 3 65 3 36 3 4 104 में 2 106 106 हासिल कितना बचा 10 और 13 कम 13 13 और 10 23। देखिए दोनों सेम है नहीं है, तो इसलिए सेम है तो हम हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। देखिएगा तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं, क्या इसका सेकंड है। ठीक है, अब सेकंड हम करेंगे। देखिए 510 और 92, इसको हम लिखेंगे 92 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब हमें निकालना है, कैसे पहले हम बताया आपको, पहले एचसीएफ निकालना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। एलसीएम बाद में निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालना जरूरी है। इसको हम यह करते हैं, देखिएगा। ठीक, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 11 हो गए, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10। अब ये हम 3 से काट सकते हैं,
3 8 24 बचा कितना है 3 5 15। ठीक, अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचा कितना 3 35 होगा, 5 7 35 17 17 से कटेगा और 17 एकम 17। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये 17 92 है। तो 92 को हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हम 92 को देखिएगा 92 से निकालते हैं। ठीक, 2 से 2 चौक 8 बचा कितना 1 12 2 छम 12 2 दूनी 4 2 3 6 और 23 23 बड़ा 23 से कम 23। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक, तो हमने HCF क्या बताया था, HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो सेम मिलता है, दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो हम नहीं उतारेंगे, 2 का 2 रहेगा। अब हम LCM में ज्ञात करना, तो LCM यहाँ लिखेंगे, HCF कितना है 2, आप 2 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो बचा है उसको उतारेंगे। देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, इन सब के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होगी 2 3 6 6 5 30 30 दूनी 60 60 की मल्टीप्लाई हम 17 से करेंगे तो हमारा आएगा 1020 और 1020 की मल्टीप्लाई 23 से कर दीजिए। देखिएगा बहुत सिंपल तरीका से कर रहे हैं, 3 0 0 3 दूनी 6 और 3 0 0 3 एकम 3 मल्टीप्लाई 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 और 2 एकम 2 0 का 0 6 का 6 4 का 4 3 का 3 2 का 2। तो आपका आ गया 23460। इसकी मल्टीप्लाई कितना है 23460। अब करना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, फिर वही लिखेंगे हम यहाँ कि दो संख्याओं का गुणनफल। हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो कितना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितनी ये है आपकी, ठीक 92। इसके हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें, देखिएगा इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 92 से 2 0 0 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 9 0 0 9 एकम 9 9 पंजे 45 0 0 2 का 2 9 का 9 5 और 6 4 का 4 46 920। तो यहाँ आया 46 920। ठीक, अब हम HCF और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ लिखता हूँ HCF मल्टीप्लाई LCM। तो कितना है HCF 2, LCM कितना है 23460 23460 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा सेम आएगा नहीं आएगा, 2 0 0 2 6 12 के 2 हासिल बचा 1 2 चौक 8 9 2 3 6 2 एकम 2। इसका मतलब है कि क्या है हमारा प्रूव्ड है। क्या है प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, जब हम थर्ड वाले को सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, ठीक इसको हम फिर यहीं लिखेंगे। करने का ट्रिक एक ही है, कोई दूसरी ट्रिक से नहीं करेंगे। देखिए इसको यहाँ करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है HCF, पहले निकालना हमें HCF। LCM करने के लिए HCF निकालना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखता हूँ 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, 2 एकम 2 बचा 1 13 हो गया, 2 छंग 12 बचा 1 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 2 8 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा 3 सत्ते 21। अब 7 से कटेगा 7 एकम 7। तो देखिए हम इसको यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इनकी सब गुणा फिर इसकी गुणा। ठीक है, हमने सब नोट यहाँ कर दिया। उसके बाद क्या है 14। देखिए यहाँ करते हैं 54 का 2 दूनी 4 बचा 1 2 7 14 और फिर अब 3 से कटेगा 3 दूनी 27। फिर 3 से कटेगा 3 3 9। फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। इसको हम यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब हमने HCF क्या बताया था, जो ऊपर नीचे सेम मिलना चाहिए वही आपको क्या होगा HCF होगा। देखिएगा ये मिल रहा है और 3 से
3 मिल, ठीक है। तो 2 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 दूनी कितना हुआ 6। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको जो एचसीएफ आया उसको यहाँ नोट कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिएगा जब आपका 3 बचा या 2 है तो 2 हम यहाँ उतार लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। 3 है तो 3 उतारेंगे, 3 मल्टीप्लाई इधर क्या है 7, ठीक। अब हम सबकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 3 किया 9, 9 से 63, 48 की हम 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिएगा 3 8 24, 24 के 4 हासिल बचा 2, 3 चौक 12, 13 14, 8 6 48 के 8 हासिल बचा 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 28, 4 का 4, 8 4 12 के 2 हासिल बचा 1, 9 और 1 का 0 हासिल बचा 1, कितना आ रहा है 30 24, कितना आ रहा है 30 24। अब हम क्या करते हैं, अब जो पूछ रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल उसको हम करते हैं, चलेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोस्तों, तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये और ये, हम इसको नोट करते हैं 336 मल्टीप्लाई और 54। अब हम करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 3 6 54, ठीक है। तो 4 6 24 के 4, 4 3 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 3 12 13 14 का 4 हासिल बचा 1, 4 3 12 और 1 13, मल्टीप्लाई 5 6 30 का 0 हासिल बचा 3 और 5 3 15, 15 और 3 18 के 8 हासिल बचा 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के हासिल बचा 1, 7 7 और 1 8 1। तो आपका आ रहा है 18 144, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम भी करते हैं, देखिएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, क्या लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई क्या करते हैं, कितना है 6 मल्टीप्लाई कितना है 30 24। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल कितना बचा 2, 6 दूनी 12 13 14, 14 का 4 हासिल कितना बचा 1, तो 1 का 1 आएगा और 6 3 18। देखिए दोस्तों सेम आया, हमारा क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, क्या हुआ प्रूव्ड, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।